Hello everyone, welcome to lecture number 2 of our lecture series on basic electrical engineering। तो ये हमारा आज का डिस्कशन रहने वाला है टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स एंड वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलिमेंट्स। वीआई कैरेक्टरिस्टिक कहने का क्या यहाँ पे मतलब है कि अगर कोई भी वीआई कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ है तो उससे हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो एलिमेंट किस टाइप का है। तो हम लोग लेक्चर नंबर 1 में डिस्कशन कर चुके हैं कि हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स आते हैं जिसमें कि एक्टिव एलिमेंट्स, पैसिव एलिमेंट्स हैं, लीनियर एलिमेंट्स, नॉन लीनियर एलिमेंट्स हैं, यूनिलेटरल एलिमेंट्स, बाइलेटरल एलिमेंट्स हैं। तो इसमें हम लोग क्या देखे थे कि जैसे हमारा लीनियर एलिमेंट्स कौन होगा, नॉन लीनियर एलिमेंट्स कौन होगा, इसके लिए कंडीशन देखे थे कि अगर हमारा होमोजेनिटी और एडिटिविटी को कोई भी एलिमेंट फॉलो कर रहा है तो वो हमारा लीनियर होगा, अदरवाइज नॉन लीनियर होगा। इसी तरह एक्टिव एलिमेंट्स और पैसिव एलिमेंट्स में क्या देखे थे कि जो एलिमेंट हमारा पावर एब्जॉर्ब करेगा उसको हम लोग पैसिव एलिमेंट बोलते हैं, और जो एलिमेंट पावर डिलीवर कर सकता है इनफाइनाइट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए उसको हम लोग एक्टिव एलिमेंट बोलेंगे। इसी तरह बाइलेटरल और यूनिलेटरल में क्या था कि अगर कोई भी हमारा एलिमेंट है तो उसके दो टर्मिनल के क्रॉस कुछ वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो जो करंट फ्लो होता है, और जब हम लोग वोल्टेज के पोलरिटी को चेंज कर देते हैं और उस कंडीशन में जो करंट फ्लो होगा, तो अगर दोनों कंडीशन में सेम करंट फ्लो हो रहा है तब हम लोग उसको बाइलेटरल एलिमेंट बोलेंगे, अदरवाइज यूनिलेटरल एलिमेंट बोलेंगे। तो ये हमारा डिस्कशन था एलिमेंट के बिहेवियर के बेसिस पे। लेकिन अगर हमको वीआई कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ है तब हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लोग ध्यान में रखिएगा, इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे लीनियर और नॉन लीनियर एलिमेंट्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो अगर हमारा वी आई कैरेक्टरिस्टिक किसी भी एलिमेंट्स का स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है तब हम लोग उसको लीनियर एलिमेंट्स बोलेंगे, अदरवाइज नॉन लीनियर एलिमेंट्स बोलेंगे। नेक्स्ट हमारा अगर वी आई कैरेक्टरिस्टिक के किसी भी इंस्टेंट पे वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव है तो उसको हम लोग पैसिव एलिमेंट बोलेंगे, और अगर हमारा वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लिकेशन निगेटिव होगा तब हम लोग उसको एक्टिव एलिमेंट्स बोलेंगे। इसी तरह अगर अपोजिट क्वाड्रेंट, अपोजिट कहने का मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट या फिर सेकेंड क्वाड्रेंट या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट, तो अगर अपोजिट क्वाड्रेंट में वी आई कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर है तब हम लोग उसको बाइलेटरल एलिमेंट्स बोलेंगे, अदरवाइज यूनिलेटरल एलिमेंट बोलेंगे। तो ये हमारा डिस्कशन है वी आई कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करने का। ओके, तो अब हम लोग कुछ वी आई कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं और कोशिश करते हैं कि आइडेंटिफाई करें कि ये हमारा एलिमेंट किस टाइप का है। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हमारा ये दिया हुआ है, यहाँ पे क्या है कि वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस में कोई भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट नहीं किया गया है। ये वाई एक्सिस पे वोल्टेज, एक्स एक्सिस पे करंट हो सकता है, या फिर वाई एक्सिस पे करंट, एक्स एक्सिस पे वोल्टेज है। इससे हमारा इररिलेवेंट है, हमको यहाँ पे केवल कैरेक्टरिस्टिक का शेप देखना है। तो यहाँ पे जो रेड कलर से डिनोट किया गया है वो हमारा कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी एलिमेंट का। तो कैरेक्टरिस्टिक हमारा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है तो इसको हम लोग लीनियर एलिमेंट बोलेंगे। इसी तरह जैसा हमारा एलिमेंट का फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैरेक्टरिस्टिक है वैसा ही हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में भी है, तो इसको हम लोग बाइलेटरल एलिमेंट बोलेंगे। और अगर हम लोग देखेंगे कि एलिमेंट हमारा या फर्स्ट क्वाड्रेंट में है या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव होगा, एंड थर्ड क्वाड्रेंट में भी वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव होगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, वोल्टेज भी निगेटिव होगा और करंट भी निगेटिव होगा, तो माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस इज इक्वल्स टू पॉजिटिव। तो ये हमें पॉजिटिव रिजल्ट देगा आइदर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट और इन थर्ड क्वाड्रेंट। सो ये एलिमेंट हमारा क्या हो जाएगा, लीनियर, बाइलेटरल एंड पैसिव।
आई होप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हमारा ये दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख सकते हैं कि जो वी आई कैरेक्टरिस्टिक है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, यहाँ पे हमारा फ्लैट लाइन और स्ट्रेट लाइन का कॉम्बिनेशन है। ओरिजिन से पास कर रहा है लेकिन थ्रू आउट द प्लेन हमारा स्ट्रेट लाइन मेंटेन नहीं है, तो हम लोग इसको नॉन लीनियर बोलेंगे। और इसमें हम लोग क्या देख सकते हैं कि जैसा इसका बिहेवियर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है वैसा ही हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो ये हमारा बाइलेटरल एलिमेंट हो गया। और क्या हमको देखना है कि मल्टीप्लिकेशन वी और आई का पॉजिटिव है या निगेटिव वी है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन हमारा पॉजिटिव है क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, नॉन लीनियर बाइलेटरल एंड पैसिव एलिमेंट। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हमारा कैरेक्टरिस्टिक है, तो इसमें हम लोग क्या देख सकते हैं कि ये भी हमारा सिंगल स्ट्रेट लाइन नहीं है जो ओरिजिन से पास करता है, तो इसके कारण हम लोग डायरेक्टली इसको नॉन लीनियर बोल सकते हैं। और हम लोगों को अब क्या देखना है कि जैसा कैरेक्टरिस्टिक फर्स्ट क्वाड्रेंट में है वैसा थर्ड में है या नहीं, या फिर जैसा कैरेक्टरिस्टिक सेकेंड क्वाड्रेंट में है सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक फोर्थ में है या नहीं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और सेकेंड में है, थर्ड और फोर्थ में कोई भी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, तो इसके कारण ये एलिमेंट हमारा यूनिलेटरल हुआ। नेक्स्ट हम लोगों को देखना है ये एक्टिव है या पैसिव है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हम लोग वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लिकेशन देखेंगे तो ये हमारा पॉजिटिव आया, बट सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव आएगा, तो इसके कारण हमारा ये एक्टिव एलिमेंट हो जाएगा। तो ओवरऑल हम लोग इसको बोल सकते हैं ये हमारा नॉन लीनियर यूनिलेटरल और एक्टिव एलिमेंट है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हमारा ये दिया हुआ है येलो कलर में, तो ये हमारा पैराबोलिक शेप का है, तो इसको हम लोग नॉन लीनियर डायरेक्टली बोल सकते हैं। इसके बाद हमको देखना है कि जैसा कैरेक्टरिस्टिक फर्स्ट क्वाड्रेंट में है वैसा थर्ड में है या नहीं, तो यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो इसको हम लोग यूनिलेटरल एलिमेंट बोलेंगे। और जैसा कि लास्ट एग्जांपल में हम लोग देखे थे कि सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या हो रहा था, वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव हो रहा था, सिमिलरली यहाँ पे भी सेकेंड क्वाड्रेंट में वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव होगा, तो ये एलिमेंट हमारा एक्टिव एलिमेंट हो जाएगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे नॉन लीनियर यूनिलेटरल एंड एक्टिव एलिमेंट। ओके, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हमारा इस तरीके का दिया हुआ है, तो इसमें हम लोग क्या देख सकते हैं कि ये हमारा स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो इसको हम लोग नॉन लीनियर एलिमेंट बोलेंगे। और जैसा कैरेक्टरिस्टिक फर्स्ट क्वाड्रेंट में है वैसा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है, तो इस कंडीशन में इसको हम लोग यूनिलेटरल एलिमेंट बोलेंगे। और क्या है, यहाँ पे हमारा कैरेक्टरिस्टिक केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लिकेशन होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होगा, तो इसके कारण ये हमारा पैसिव एलिमेंट हो जाएगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे नॉन लीनियर यूनिलेटरल एंड पैसिव एलिमेंट्स। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक और दिया हुआ है, तो आप लोग इस कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे टाइप्स ऑफ एलिमेंट आइडेंटिफाई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में रिप्लाई दीजिएगा, जिससे मुझे पता चले कि आप लोगों को सही में ये समझ में आ गया है। तो पहला एक्सरसाइज ये है, इसमें आइडेंटिफाई करना है कि ये एलिमेंट लीनियर है या नॉन लीनियर है, एक्टिव है या पैसिव है, यूनिलेटरल है या बाइलेटरल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये दिया हुआ है, तो इसको आप लोग आइडेंटिफाई करके बताइएगा कि ये एलिमेंट लीनियर है या नॉन लीनियर है, एक्टिव है या पैसिव है, यूनिलेटरल है या बाइलेटरल है। ओके, तो मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। आज का डिस्कशन हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।